क्या है कि कूद के नाच के थक गए हैं, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट है, पानी पानी पीजिए, तब तक एक सुंदर भजन गाते हैं। जय राधा माँ, मतलब एक है तो बर्थडे हमारे राघव प्रभु का और नरेंद्र मुरारी प्रभु का, दोनों का एक साथ में है ना, मामा और भांजा का, तो दोनों का एक साथ में है, दिखते भी एक जैसे तो इसलिए इनको खूब बधाई। इनके राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आए और हमेशा भगवान के चरणों में सेवा करते रहें, इनका जीवन सफल हो। तो इसीलिए और जो उपस्थित हुए हैं उनके लिए भी, कि जो इतने सुंदर कीर्तन में नाचे हैं गाए हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज विशेष दिन है, हरे कृष्णा। तो आज पिछली बार हरे कृष्णा जितु प्रभु की जय। पिछली बार हम वेदिका के बर्थडे में आए थे, है ना, तो तभी आप सब कौन आए थे? प्रभु जी को मैंने देखा, और कौन था? अच्छा आप भी थे। अच्छा, इस बार नई फ्रेंड कौन है? ये 3 अच्छा। वो 3 और एक 4। अच्छा, तो हम मतलब उस बार भी माता जी ने बुलाया था तो आए थे, उदयपुर से बहुत लोग आए थे। तो इस बार भी मतलब राघव प्रभु ने कहा तो एक नहीं, हमें कीर्तन ही करवाना है। तो इससे भाग्यवान है ऐसे जीव के जिनके यहाँ कीर्तन होता है। और विशेष है कि इनके पूर्व का लोगों का कुछ रहा होगा, जैसे कि हमने जानते हैं देवकिशन माठ साहब जी को, जिनके दादाजी हैं, वो भी काफ़ी धार्मिक हैं, काफ़ी धर्म से जुड़े हुए थे। और हमारे जीजा जी जो नरेश जी बिरवाल, वो भी मतलब रीना दीदी को मतलब वृंदावन घुमाने ले गए थे, तभी माला इत्यादि दिया था। तो ये देखते हैं कि वो भी भगवान से जुड़े हुए थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज भी हम यहाँ पे कीर्तन हो रहा है तो उनकी ही कुछ इच्छा होगी या उनसे जुड़े हैं भगवान से, इसीलिए सब हो रहा है। वरना ये कीर्तन वगैरह कहीं होता नहीं है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है कि हाँ भगवान का नाम का कीर्तन हो। तो इसीलिए हमने ये जो घर है वो वास्तव में मंदिर है, इसलिए मंदिर है, इसलिए ठाकुर जी बैठे हैं, है ना, वृंदावन जैसे, है ना। अब आके बिहारी जाइए, वहाँ जाइए तो ऐसे ठाकुर जी बैठे हैं। तो इस घर का अधिपति कौन है? राधा कृष्ण। हम सब सेवक हैं, तो इसीलिए आप सब भी आए, खूब खूब धन्यवाद है। और ये मैं देव किशन जी के लिए और नरेश जी के लिए भी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं कि उनके जीवन में और कहीं भी हो भगवान उनका परम कल्याण करे। और परम कल्याण तो हो ही जाता है। जिन शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में कोई भगवान का नाम खाली रुचि रखने वाला, तो भी उनका परम कल्याण होता है, पूर्वों का, पितरों का। तो सोचिए हमारे तो यहाँ वेदिका, राघव, हीनल, रीना माता इत्यादि सारा, तो मतलब देव किशन जी महाराज जी और नरेश जी, है ना, जो कहीं भी है उनका परम कल्याण ही हुआ होगा। तो उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं कि वो कहीं भी है, उनकी कृपा से हम यह नाम जप कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विशेष हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी लोग ही बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, हमारे सनातन धर्म में भी है। पर हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि जन्मदिन होता है तो उस दिन क्या करते हैं कि जाएंगे, सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे उनके सबसे आशीर्वाद लेंगे, है ना, मंदिर जाएंगे तो और अच्छा मतलब प्रसादन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और दान इत्यादि। माने शास्त्र में बताते हैं अगर किसी का जन्मदिन है तो उनको क्या करना चाहिए? विशेष 3 चीज़ें, क्या कोई भी, आप भी कर सकते हैं, हर बार बर्थडे तो एक है भगवद गीता में भगवान कहते हैं कोई भी हो, अगर कोई भी जीवन में सुखी होना चाहता है तो यज्ञ दान तप, 3 चीज़ें। यज्ञ करना चाहिए, तो मतलब वो यज्ञ अब हम नहीं कर सकते हैं, मतलब ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे इत्यादि, हवन इत्यादि होता है। पर कलयुग में रिकमेंड कहा है कि अगर कहीं यज्ञ है तो ये हरि नाम संकीर्तन, जो आप सब मिलके भगवान का नाम का जो गुणगान कर रहे हैं वो एक यज्ञ है। इसे भगवद गीता में भगवान कहता है यज्ञ नाम जप्यो यज्ञस्मि। तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कलयुग में हरि नाम का यज्ञ किया है, तो हमने ये पहला कर लिया, है ना।
ये कौन सा यज्ञ किया है? हरिनाम यज्ञ। तो हरिनाम यज्ञ हो गया मतलब सब आ गया, तो इसीलिए ये यज्ञ हो गया। दूसरा है दान। दान कैसे कि जिस तरह से हम किसी को प्रणाम करते हैं, है ना, किसी को मतलब गाय है, बाहर गाय है तो आप उनको चारा डालिए, ये भी दान है। मंदिर में जाके कुछ रखिए, वो भी दान है। किसी को कुछ खिला दीजिए बाहर, वो बढ़ते हैं। जैसे हमारे गुजरात में, हम ये हिम्मतनगर में हमारा केंद्र है, तो वहाँ पे बर्थडे है, तो एक माता जी है हमारे पास, एक जयेश पटेल करके, उनकी लड़की का बर्थडे था। तो कि आज वो काफ़ी धनी है, बिल्डर है, काफ़ी बड़े वहाँ पे, बहुत रईस हिम्मतनगर। तो वो कह रहे थे कि उनकी बेटी को पूछा, वो चाहे तो कहीं भी अहमदाबाद में जाकर बेस्ट पार्टी कर सकते थे। तो बेटी को पूछा क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बस जितनी भी यहाँ सोसाइटी में जो झुपड़पट्टी वाले होते हैं ना, उनके लड़के लोगों, उनको सबको समोसा खिलाना या पिज़्ज़ा खिलाना, कि उन्होंने कभी खाया होंगे नहीं। तो उन्होंने पूरा अपना कि मैं पार्टी में कि यानी ये करूँगी, पूरी गाड़ी भरी पिज़्ज़ा मतलब समोसा इत्यादि लेके, फिर हम जितने भी वो एरिया थे झुपड़पट्टी वाले, उन सारे बच्चों को मतलब ये खाना मतलब खिलाया। तो वो एक आनंद अनुभव थे कि नहीं, ये आज मेरा बर्थडे कुछ अलग है ना। तो ऐसे ये भी हमारा एक राघव प्रभु का बर्थडे ऐसा है कि यहाँ भक्तों को एकत्रित किया है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के सानिध्य में हम अपने जीवन को जीवन के जो भी पल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान को साथ ले। अन्यथा क्या होता है, खेल हम थोड़ी देर नाचेंगे, पिएंगे, खाएंगे, बस और चले जाएंगे, और भगवान इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ क्या है, भगवान के सानिध्य में हम अपने जीवन की जो खुशियाँ हैं उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारा जो जीवन है उसमें हमने अपने जीवन को भगवान के साथ, हमारी खुशियों को भगवान के साथ जोड़ा, तो इसीलिए जीवन सफल है। तो इसीलिए ये आज तो ये महत्व दिन है ही। और क्या है, और क्या बताया गया, और क्या विशेष दिन है आज? एकादशी। कौन सी वाली एकादशी? पाप मोचनी का। तो एकादशी की महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा लिखी है। तो एकादशी कौन कौन रहता है, हाथ खड़े करिए। हरि बोल। छोटे छोटे एकादशी, अच्छा, बहुत बढ़िया है। वो रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनको भी ट्राई करना चाहिए। कि वैज्ञानिक भी कारण है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो ऐसा है कि अगर आप महीने में 2 बार भूखे रहे, है ना, आप सर्च करना, एकादशी नहीं रहना। ब्लूटूथ ग्यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। शरीर है वो भी एक यंत्र है, गीता में भगवान ने कहा ये यंत्र है। तो यंत्र है, इसको भी रोज खिलाते रहते तो जो अंदर मशीन है चलता रहता है, तो उसके लिए भी रेस्ट चाहिए, है ना। तो गाड़ी हम बहुत चलाते हैं तो उसको भी रेस्ट करते हैं, गर्म हो गई बहुत, है ना, तो उसको रेस्ट है। तो ऐसे नासा भी सर्च करता है, उन्होंने भी सर्च किया है कि सनातन धर्म में जो एकादशी है वो मतलब ये लाभदायक है। अगर आप रहेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होती, भक्ति मिलती है। पर आप अगर नहीं मानते, नास्तिक हैं, या ऐसे ही रहना चाहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो भी आपको लिए ये हितकारक है। कैसे? तो ये हितकारक इसलिए है कि आप एकादशी करेंगे, मतलब ऐसे ही भूखे रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो एक जीवाणु होते हैं शरीर में, जो कैंसर इत्यादि के बढ़ावा होता है उसमें, तो वो उस दिन भूखे रहने से वो मर जाते हैं। जो पेट के कीड़े होते हैं वो उस दिन उसको खाना नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं। तो जो हमारे जो है कैंसर के सेल्स, हाँ, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो ऐसा आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा नासा ने भी, अगर आप भगवान की बात नहीं मानते हैं तो नासा की तो मान सकते हैं, है ना, वो तो कोई भी मानता है, नास्तिक होके वो भी मानता है। और रहेंगे एकादशी तो भगवान की भक्ति। धन्य, हमारे गुजरात में एक भजन है, धन्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाइए। तो एकादशी करेंगे तो आप ब्रज सुख पाएंगे, सब सुख पाएंगे, सब शांति रहेंगे। तो आप दोनों का लाभ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप रहेंगे तो भी लाभ है, और आध्यात्मिक दृष्टि से रहेंगे तो भी लाभ है। तो आप तो बुद्धिमान है तो प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए आज पाप मोचिनी एकादशी है। तो पाप मोचिनी एकादशी नाम से ही पता चलता है कि पाप मोचिनी मतलब पाप को खत्म करना, है ना। तो हमारे जो कई जन्मों के पाप हैं, हम इस संसार में फंसे हैं, तो जो सारे पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है। तो पाप मोचिनी एकादशी। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कोई बात नहीं, चलेगा, आप चार्ज कर लीजिए, कीर्तन के लिए काम आएगा। मैं भी बोल देता हूँ थोड़ा, वैसे खत्म हो गया। हरे कृष्ण, प्लीज चार्ज करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नोरा हरे। देखा है। तो क्या है, पाप मोचन के लिए तब कुछ ना कुछ बाधा आ जाए, जैसे कभी माइक आ गया है ना तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है। तो वैसे ही वो जो तप कर रहे थे तो एक अप्सरा आई और उन्होंने सुंदर मजा का मतलब एक सॉन्ग गाया। तो सॉन्ग गाया तो फिर उनकी तपस्या टूट गई। फिर काफ़ी साल उनके साथ वो रहे और फिर वो माधव मेधावी ऋषि की पुत्री कौन थी पता है आपको? पूर्व जन्म में द्रौपदी के पूर्व जन्म के पिता थे ना, वो मेधावी ऋषि थे। और वो किस तरह से उसको 5 पति मिले वो भी उसमें स्टोरी आती है। पर क्या करें, हमारा तो क्या है कि ये पढ़ाई लिखाई इसमें ही चला जाता है। तो हम हमारे जो सनातन धर्म के जो महान है ना धुरंधर, उनको नहीं जानते। हम खाली फिल्म में धुरंधर को जानते हैं वो धुरंधर नहीं जानते हैं कि इतने महान द्रौपदी जी हुई है, महान अनसुईया जी हुए हैं, महान अर्जुन हुए, धुरंधर अर्जुन हुए, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो इसीलिए भारत भूमि पर होइल जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। अगर हमारा भारत भूमि पर जन्म है तो हमारा जीवन को ये परम सौभाग्य है कि हम ये जान पाते हैं। सोचिए हम यहाँ पे बैठे हैं और हम भगवान के बारे में अगर आपको जिज्ञासा मिले, मतलब मैं गुजरात में प्रचार करते हैं गीता जी का, तो हमारे साथ एक रशियन डिवोटी है, रशियन यूक्रेन के जो डिवोटी लोग थे जो हमारे साथ, वो हरे कृष्णा यूट्यूब पे देखते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा करके नाचते गाते हैं। तो हमारे साथ एक प्रहलाद प्रिय प्रभु थे, उनका नाम था। तो वो उन्होंने एक बार हमें पूछा, मतलब वो गुजरात में ऐसे कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन कर रहे थे, मैंने कहा आप, उनका मॉस्को, रशिया की राजधानी है उसकी मॉस्को है ना, तो वो मॉस्को, मैंने कहा मॉस्को इतना सुंदर सिटी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम इतना मोदी जी कितना भी व्यवस्था करेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। बस हम बहुत साल पीछे हैं और अब्रोड से, है ना। तो वो ऐसे देश छोड़कर यहाँ पे वो कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, सबको नचा रहे हैं, गा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे इतनी मिट्टी उड़ रही थी, मतलब हम बाजार में कीर्तन करते तो उनको बहुत एलर्जी होता है ना। तो ऐसे कीर्तन करते थे, ऐसे करते थे। मैंने कहा कितना अच्छा आपका मॉस्को शहर है, हमें मौका मिले तो हम वहाँ जाने के लिए मरे पड़े थे, है ना। और ये आप यहाँ पे इतना धूल खा रहे क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि भारत इज द बेस्ट। मैंने कहा कैसे? हमने तो ट्रकों पर ही देखा है, अपनी ट्रक होती है ना उसके पीछे लिखा है मेरा भारत महान और कुछ नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि हमारा भारत महान है ट्रकों के लिए। तो किस तरह से महान है? तो एक विदेशी भक्त ने मुझे बताया कि भारत क्यों महान है, क्योंकि हमें भगवत गीता है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ वृंदावन है, यहाँ द्वारिका है, यहाँ सोमनाथ है, आप उज्जैन है, श्रीनाथ जी है, सांवरिया सेठ है, आप बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए इतना वो कह रहे हैं, एक विदेशी भक्त इतनी महिमा कि भगवान का रामायण है और हम देखिए सूखे पड़े हैं, है ना, कुछ पता नहीं है। तो मतलब हमारी हालत कैसी है पता है? जैसे कि 100 की नोट होती है, एक बच्चा होता है, उदाहरण देते हैं हमारे गुरु महाराज, ठीक है, हम रोड पे जाते हैं और 500 की नोट अगर गिरी है तो हम बाइक लेके जा रहे हैं तो वहाँ से एक बच्चा निकला तो उसने नहीं ले लिया, क्यों? कि वो उसकी मातम नहीं जानता। मतलब 2 साल का बच्चा होगा तो उसको ये 500 के नोट का पता नहीं है, वो समझ जाए कोई कागज है। पर वहां से कोई आप निकले तो क्या करेंगे? ले लेंगे क्या करेंगे? लेंगे ना, खड़े रहेंगे, स्कूटी लेके जा रहे हैं, अरे 500 की नोट है, ये तो कागज है, पर ये विशेष कागज है ना। तो इसलिए आप वहाँ रुक सकते हैं, बच्चा नहीं रुक सकता। तो हमारा हालत ऐसा है, हमने भारत में जन्म लिया है, भगवान कृष्ण मिले हैं, हरि नाम मिला, पर भगवत गीता मिला है, सब कुछ मिला है, सनातन धर्म में जन्म है, पर पता नहीं लाभ नहीं लेता। क्या बच्चे हैं ना, बच्चे को क्या वो नोट को क्या करेंगे? 500 के नोट छोटे बच्चे को दे दो 1 साल के, क्या करेंगे? फाड़ देगा, है ना। ऐसे हमने भी यहाँ पे जो सनातन धर्म का जो लाभ है उसका नहीं ले पाते। हम विदेशी, हाँ ये एंजेलिना जोली, टॉम क्रूज, इनको जानते हैं पर वो नहीं जानते। अभी हमने वो हिम्मतनगर में कौन सा एक वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, अपने टैलेंट को दिखाओ, जैसे कि
है? खुलो मंच। खुलो मंच ऐसा मंच है खुला जहाँ मंच। खुलो मंच मतलब क्या होता है गुजराती खुलो खुला मंच। हाँ खुला वो मंच। गुजरात में ओपन बोलते हैं मंच। खुला मंच ओपन मतलब मंच। खुला मंच आप आइए अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप आपके पास जो भी टैलेंट है वो बताइए। तो वहाँ पे सब लड़के आ रहे थे तो किसी ने क्या कहा कि कोई शायरी बोला, कोई किसी ने कुछ बोला, किसी माता जी गृहिणी थी तो उसको गाना अच्छा आता था तो कुछ गाना गा रहे थे, मेरा आवाज़ अच्छा है कि पूरे जीवन मुझे टाइम मिला नहीं। एक लड़की आई तो क्या किया एक लड़की आई कौन सा गीत गाए कोरियन डांस किया तो हाँ तो वो एक लड़की आई और फिर उन्होंने कहा थी एकदम देसी लड़की पर उसने कहा उसने उसने जज ने पूछा कि कौन सा डांस करने वाली कि कोरियन कि क्यों कि फिर कोरियन डांस किया ऐसे 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 यहाँ यहाँ गरम लगा ऐसे बहुत डांस किया और इसे उसके साथ उसने गाया भी फिर उन्होंने कहा इतना अच्छा कि मैंने कोरियन के 200 गाने सुने और सारे मुझे याद है। तो फिर कहा भारत के गाने याद नहीं कथक भी सुन लीजिए है ना हमारे भी सिंगिंग बहुत है ना हमारा भी भारत में फेमस है पर क्या हमें विदेशों की बहुत इच्छा रहती है वहाँ वाले यहाँ देखते हैं यहाँ वाले वहाँ देखते हैं कहते हैं गुजरात राजस्थान में कहावत है दूसरा की थाली में घी ज्यादा दिखता है तो ऐसा ही हमें लाभ मिला है वो हम नहीं लेते हैं तो खूब खूब धन्यवाद आप सब उपस्थित हुए। तो आज दोनों लाभ हैं कि एकादशी के दिन कीर्तन करना वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मतलब लोग एकादशी के दिन कीर्तन रखवाते हैं अपने घर पर और आज बर्थडे भी है ना उनको विशेष कृपा आशीर्वाद मिलते हैं। तो जैसे 3 चीज़ें जैसे हम कहा कि यज्ञ करना चाहिए तो ये हरिनाम यज्ञ हो गया भगवान का नाम लेना ये आप उनके लिए आए हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है आपके लिए भी कल्याण है। अगर भगवान का एक बार भी आपके मुंह पर नाम आ गया तो मतलब कहिए कि करोड़ों जन्म के पाप उसी सम नष्ट हो जाते हैं और नाच लेते हैं तो बात पूछो ही मत। क्या होते हैं कहते हैं कि एक बार कृष्ण के सामने नाच लिया तो संसार नचाएगा नहीं वरना आपसे संसार नचाएगा मतलब क्या बस सासू नचाती है ना पति नचाता है समाज नचाता है और कोई कहता नेता नचाते हैं सरकार नचाती है ना आपको ये करना पड़ेगा हम नाच रहे हैं नाचना तो पड़ेगा कि तो भगवान के सामने नाचिए कि संसार के सामने नाचिए चॉइस आपका है किसके सामने नाचना चाहते हैं। अगर भगवान के सामने नाच लिया तो संसार आपको नहीं नचा पाएगा है ना। इसीलिए अगर कोई शास्त्र में गुरुजन बोलते हैं कि एक बार अगर कोई कृष्ण के सामने नाच लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको पूरा जीवन एक आनंदमय सुखमय बन जाता है वरना कष्ट ही कष्ट है। देखिए पूरा जगत जल रहा है ना साउथ अरब है ना ऐसे देश हैं जो अमीरात वाले इराक इत्यादि लड़ रहे हैं ना उनकी स्थिति क्या होगी मतलब हमारे यहाँ एक मिसाइल पड़े साइड में तो हम डर जाते हैं और वहाँ तो चल रहा है ना ही खाने का सूद होगा ना ही सोने का ना ही बिजनेस का ना ही पढ़ाई का सब अभी क्या है एक ही फोकस होगा यूथ क्या जिएंगे मर जाएंगे अभी हमारा कुछ नहीं है खाली वो बांट ले क्या गैस की बोतल हाँ वो हो गया युद्ध वहाँ हुए टेंशन में हम आ गए है ना। तो मतलब पदम पदम विपदम वो डगले पगले विपदा है और जो पढ़ने गए लड़के दुबई घूमने गए थे वो भी फंसे है ना। तो हमेशा ये संसार है कोई ना कोई विपदा आती रहती कभी कोरोना आता है कभी क्या आता है कोई बीमारी आती है कुछ नहीं होता है तो एक दूसरे लड़ पड़ते हैं। तो इसीलिए इस संसार से लड़ना तो चलता रहता है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम सबके साथ अच्छे मिलकर रह सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे वृंदावन आइए और देखिए काले हैं गोरे हैं अफ्रीकन है रशियन है अमेरिकी है ब्राजील वाले हैं सारे पाकिस्तानी हैं सब एक साथ रहते हैं है ना। वृंदावन में जाइए सब नाच रहे अब देखा होगा क्यों क्योंकि सब ने केंद्र किसको बनाया है भगवान और हमारा केंद्र क्या है अलग। तो इसीलिए हम घर में रहते हैं पर तो भी हम एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं पर अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो पूरा जगत हमारा मित्र बन सकता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बार झारखंड का नाम सुना है रांची झारखंड वहाँ पे एक जगह है झारखंड के जंगलों में जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले ये कीर्तन किया था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो वहाँ एक चरण घाटी है
तो वहाँ कैसा उन्होंने कीर्तन किया जंगल में। हम तो यहाँ कीर्तन कर रहे कहाँ, भक्तों के बीच में, आप सब आए हैं। वहाँ तो कोई नहीं था। जंगल में कौन होता है? सिंह, हाथी, सिंह, चीते, जानवर इत्यादि होते हैं ना। तो वो सारे आके वो कीर्तन में नाचने लगे। आज भी कभी आप रांची जाओ ना तो वो जगह पर जाना, वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे शेर और हिरण कभी मिलते हैं क्या? वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। वो अपनी चेतना भूल जाते हैं कि मैं इसका, ये मेरा खुराक है, मुझे इसको खाना है, वो भूल रहा है। और ये सांप है वो भी नाच रहा है सब। तो वहाँ पे क्या एक शिला है, वो शिला पे सारे उसके चिन्ह हैं। मतलब वहाँ पे गाय की खीर खरी है, शेर के नाखून है, हाथी के पंजे है, हाथी के पैर हैं, शेर के पंजे हैं। तो ऐसे सब के पंजे आज भी उपलब्ध है। वो उसमें पत्थर में सने हैं। उतना वो हरि नाम का कीर्तन का प्रभाव था ना, तो वो सारे दुश्मन थे पर मित्र बन गए। तो अगर प्रभुपाद बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, अगर हम सब ये हरि नाम कीर्तन करेंगे ना तो पूरा फतेहनगर भक्त बन सकता है। एक दूसरे को मतलब ईर्षा नहीं रहेगी। और ये ईर्षा है, इसीलिए तो फाइटिंग होता है ना। घर में फाइटिंग होता है, बाजार में होता है, देश देश लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हैं? है ना, एक दूसरे के ईर्षा है। ये माल ज्यादा खा रहा है मेरा, है ना, तो ये सबको भाई भाई लड़ते हैं। तो ये सब है। तो ये जो हमारे अंदर जो भावना पड़ी है एक दूसरे की दुश्मनावट की, विष पड़ा है, इसको विष को निकालने का एकमात्र रास्ता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब चाहते होंगे ना कि ये मेरी बीवी बन जाए तो मेरी जीवन सफल पाए। जिसकी बीवी बनी थी उसने सुसाइड कर लिया 2 दिन में। तो ये है। तो देखिए, तो इसीलिए सुखी केवल है भगवान के जो सानिध्य में है। वो संसार में सुखी दुखी सब रहेंगे। ये कष्टमयी जगत है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन मिलता है। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक, है ना। और हिमालय में क्या मिलता है? बर्फ, है ना। तो दुखालय में क्या मिलता है? दुख। इसलिए पदम पदम यद विपदम। तो यहाँ तो सपना सपना कोई कष्ट में रहेंगे, पर जो भगवान के सानिध्य में है उनके पास छतरी है। बारिश तो होगी, गीला तो होंगे, पर जिसके पास छतरी है हरिनाम रूपी, वो इस संसार में सुखी रहेंगे। दुखी कभी ऐसा नहीं हुआ भक्त ने सुसाइड कर लिया, है ना। संसार में अब न्यूज़ पढ़ी है, रोज मरते होंगे कोई ना कोई, है ना। कौन मरते? कभी भक्त मरा? जो भगवान का भक्त है वो नहीं मरा। पर IIT ऑफिसर, IIT स्टूडेंट है, वो सुसाइड करता है। हमें सूरत में हमारे एक कॉलेज है, प्रभु जी पढ़े हैं, नरेंद्र मुरारी। वो कहते थे, मैं हमारे साथ का एक लड़का था, एक लड़का था, उसने वो तापी नदी है सूरत में, उसने क्यों किया? भक्त कभी नहीं। उनके साथ हमेशा भगवान उपस्थित रहते हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम आनंद चाहते हैं तो हमें आनंद के साथ रहना होगा। मतलब हम लाइट क्यों चल रही है? अंधेरा है। बिजली के साथ उनका कनेक्शन है। बिजली वो थर्मोमीटर क्या कहते हैं, लाइट चल रही है, प्रकाश है, तो ये इसका कनेक्शन किसके साथ है? हमारे मीटर के साथ। मीटर का कनेक्शन किसके साथ है? खंभे के साथ। खंभे का कनेक्शन किसके साथ है? है ना, थर्मल प्लांट के साथ। तो ऐसे कनेक्टेड है। तो हमारा आनंद का स्रोत क्या? हम आनंद सोचते हैं यहाँ जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे तो वो 3 घंटे का आनंद, फिर बाद में भूल जाएंगे, है ना। तो कहीं पिज़्ज़ा खाएंगे, होटल में जाएंगे तो 1 घंटे का आनंद, फिर बाद में कुछ नहीं, है ना। नाचेंगे तो थोड़ी देर का आनंद। पर अगर आप परमानेंट आनंद चाहते हैं तो क्या करना होगा? जो आनंद के सागर है उनके साथ अपना कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आग में हम हाथ डालते हैं तो आग का अनुभव होता है ना कि हाँ गर्म लगती है ना। ऐसे हम भगवान के साथ रहेंगे। ये नंद गरा आनंद भयो, ऐसे सुना है ना, नंद गरा आनंद भयो। ये कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, आनंद का जन्म हुआ है। तो आप सब आनंद में रहना चाहते हैं तो आनंद के साथ रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी बनेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आनंद में रहना चाहते हैं, तो आप आनंद में रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण।